My name is Atif Ijaz Qureshi and I am president of Lysosomal Storage Disorder Society पाकिस्तान। मेरी दो बेटियां हैं और वो दोनों डायग्नोस्ड पेशेंट्स हैं गौशे डिजीज़ की। ये एक मौरसी बीमारी है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसमिट होती है। मेरी बड़ी बेटी 2008 में पैदा हुई थी और शुरू में वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्ची थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके पेट में जिगर और तिल्ली का साइज़ बढ़ना शुरू हुआ। शुरू में हम लोगों ने उसको ज़्यादा नोटिस नहीं किया और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसने चलना भी बंद कर दिया 1.5 साल की उम्र के अंदर, तो तब हमें कंसर्न हुआ और उसको लेकर हम अपने कंसल्टेंट के पास गए, जिसके अंदर मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म किए गए। फिर हमें डॉक्टर ने बताया कि हमें बोन मैरो बायोप्सी करनी पड़ेगी, जिसके बाद हम ये तशखीस कर सकेंगे कि इस बच्ची के साथ क्या मर्ज़ है। 2010 जुलाई में हमने बोन मैरो बायोप्सी उसकी परफॉर्म करवाई, जिसके अंदर पहली दफ़ा ये आइडेंटिफाई हुआ कि उसकी बोन मैरो बायोप्सी के अंदर गौशे सेल्स नज़र आए थे। उसके ऊपर कंसल्टेंट ने बहुत डिसअपॉइंटिंग रिस्पॉन्स दिया हमें कि उसके बाद अब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आप सिर्फ इसकी स्प्लीनेक्टमी करवा लें और ये बच्ची अपनी सिर्फ टीनेज तक सर्वाइव करेगी। ये एक ऐसा मुश्किल फ़ैसला था मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी, कि हम अपनी बच्ची को एक प्रोसीजर से गुजारने के बाद सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने साथ रख सकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो बच्ची जो है वो मौत के मुंह में जाती रहेगी और हम उसको बचा नहीं सकेंगे, हम सिर्फ देखेंगे। मेरे ख़्याल में दुनिया का सबसे तकलीफ़ दे लम्हा वही होता है जब वालिदैन अपने औलाद के हवाले से बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, और मैं उस सारे फेज़ से गुज़रा था उस दौरान के अंदर। क्योंकि जब हम लोगों ने इलाज के लिए और दूसरी सहूलियात के लिए रुजू किया तो ना तो कोई गवर्नमेंट ना कोई प्राइवेट सेटअप ऐसा था जो कि हमें सपोर्ट या गाइडेंस प्रोवाइड कर पाता। हमारे ऐसे बहुत सवालात थे जो हम अपनी बच्ची के बारे में जानना चाहते थे, जिनके जवाब किसी कंसल्टेंट के पास नहीं थे, किसी डॉक्टर के पास नहीं थे, और ना ही कोई रास्ता नज़र आता था हमें देखने के लिए आगे। हमने उसके ब्लड सैंपल्स को बाहर भिजवाया, बरतानिया से उसके टेस्ट करवाया। उसके बाद उस बच्ची की बीमारी की तशखीस हुई और हमें पता लगा कि उसको गौशे डिजीज़ है। खुशकिस्मती से फिर मेरा रब्ता गौशे एसोसिएशन बरतानिया से हुआ, जिन्होंने हमें हेल्प किया इलाज लेने के लिए, और मेरी बेटी उन चंद खुशनसीब बच्चियों में से थी जिनको एक इंटरनेशनल चैरिटेबल एक्सेस प्रोग्राम जो कि सनोफी जेंजाइम चला रहा है उसके अंदर उसकी इनरोलमेंट हो गई। और फिर उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर मेरी बच्ची सिर्फ 6ठी मरीज़ थी इस मर्ज़ के साथ जिसकी तशखीस हुई थी और जो इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल हुई। इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए 2018 में हम फैमिलीज़ ने मिल के एक LSD लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर सोसाइटी की इनाग्रेट किया, उसको रजिस्टर करवाया पाकिस्तान के अंदर, ताकि हम ऐसी तमाम फैमिलीज़ को जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती या जो अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकती, जो कि उनका बुनियादी हक है अपने बच्चों के इलाज का, उसके हवाले से हम काम कर सकें। वालिदैन को भी इस हवाले से तरबियत दे सकें, क्योंकि ये बीमारियाँ ऐसी मौरसी बीमारियाँ जो कि हर पैदाइश के साथ अगले बच्चे के अंदर भी आ सकती हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से हम हुकूमत वक्त से भी ये अपील करते हैं कि वो इन अमराज के हवाले से प्रॉपर एक मनसूबा साजी करे, एक तश्कील दे, एक ऐसी पॉलिसी को जिसके थ्रू ना सिर्फ इन बच्चों को उनका बुनियादी हक जो कि इलाज का है वो दिया जाए, बल्कि इस तशखीस के अमल को भी जितना आसान और सहल इन ख़ानदानों के लिए हम बना सकते हैं वो बनाएं। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमल ये है जो कि पूरी दुनिया के अंदर होता है, एक ख़ास बजट एलोकेट होना चाहिए जिसके अंदर इन मरीज़ों की बहबूद और इनकी वेलफेयर और इनके इलाज के लिए काम होना चाहिए, जो कि हुकूमत वक्त की और रियासत की ज़िम्मेदारी है। और LSD सोसाइटी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम उन वालिदैन और उन तमाम ऐसे ख़ानदानों को एक उम्मीद भी देना चाहते हैं कि दुनिया इस मर्ज़ के साथ ख़त्म नहीं हो जाती, या उनके बच्चे सिर्फ यही नहीं है कि उनका फेट सिर्फ मौत है। इलाज की सहूलत है, पूरी दुनिया के मरीज़ों को मिलती है, हमें सिर्फ उसके लिए प्रॉपर तरीके से कोशिश करनी है और आवाज़ उठानी है। इंशाअल्लाह ताला ऐसे तमाम मरीज़ों को इलाज मिल सकता है और वो एक बिल्कुल हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं।